दिल्ली का मसला है, विजय जी ने जो कहा और ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि खतरनाक है। समीर जी देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा यह करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। वो यह करके सीधे सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत को चुनौती दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस की संस्कृति से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आके उनको एक लंबा समय हो गया। 2015-16 में वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी 2016 का चुनाव जीतती है। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 21 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से वहाँ चुनाव जीता? भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर वहां पर चुनाव जीतती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद काम किया और इस तरीके से आप ये बात उठाकर आप सीधे सीधे कहना चाहते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपका जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है, उसे मैं ठेंगे पे रखता हूं। मैं इसी तरीके से गोली चलाकर संदेश देने की कोशिश करूंगा कि मुसलमानों को मारकर ही असम का और देश का भला हो सकता है। मुझे लगता है ये बहुत गलत संदेश हेमंत विश्व शर्मा ने दिया है। संघ को भी इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि संघ प्रमुख तो लगातार संघ के बारे में बोल रहे हैं। अभी बॉम्बे में उन्होंने व्याख्यानमाला बोल रहे हैं, इसके बाद दिल्ली में बोला। और जिस तरीके से संघ हिंदू की परिभाषा संघ प्रमुख लगातार दे रहे हैं, उसके एकदम उलट हेमंत विश्व शर्मा जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना है उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये गंभीरता से लेना चाहिए। हम यहाँ कहानी कुर्सी की में चर्चा ही हमने शुरुआत ही यहाँ से की, ये बैड टेस्ट में है। हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए आप कह रहे हो, किसी पहले आपने बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए आपने कहा, लेकिन वो भारतीय मुसलमान भी उससे आहत हुए, उससे असदुद्दीन ओवैसी को भी एक मौका मिला। लेकिन गौरव गोगोई और हिमंता के बीच भी इस वक्त जंग तेज है। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ पाकिस्तानी एजेंट अली तौकीर शेख के बहुत करीब है। हिमंता ने बताया है कि एक पाकिस्तानी फर्म ने गौरव की पत्नी को नौकरी दी, फिर उन्हें भारत ट्रांसफर किया गया। इस काम के लिए सैलरी अली तौकीर शेख ही देते थे। हिमंता का आरोप है कि एलिजाबेथ ने भारत से जुड़ी हुई कई जानकारियां इकट्ठा की और पाकिस्तानी नागरिक अली शेख को वो रिपोर्ट देती थी। जो भी अभी तक जानकारी आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जो कहा जा रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हिमंता ने दावा किया कि अली तौकीर 2010 से 2013 के बीच 13 बार भारत आया था। उसका मकसद था दुनिया में भारत विरोधी नैरेटिव तैयार करना। हिमंता ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को बकायदा लेटर लिखा, पूरे मामले की जांच की सिफारिश की। गौरव गोगोई कौन है हम जानते हैं। गौरव गोगोई की फैमिली पॉलिटिकली एफ्लुएंट फैमिली है। उनके पिता असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। राकेश, ये बहुत गंभीर आरोप है परिवार पर। नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उसकी अभी तक तो जांच हो जानी चाहिए। यदि गौरव गोगोई की पत्नी कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो FIR होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति और एक राजनीतिक परिवार जो सम्मानित परिवार है असम का, उस पर आरोप लगाने से पहले हेमंत बिश्व शर्मा जी को सोचना चाहिए। अब उनके नेतृत्व को भी इस बात के लिए सचेत करना चाहिए कि आरोप लगाने से पहले कम से कम प्रमाण तो हो। प्रमाण कुछ नहीं है। अभी आप बात कर रही थी हेमंत बिश्व शर्मा के और बंदूक और गोली की। इतिहास इस बात का साक्षी है मीनाक्षी जी कि भारत में हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। हालांकि राहुल गांधी जी ने 1-2 बार कहा भी कि हिंदू हिंसा करता है, पर हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा। हिंदू सदैव से सहनशील रहा है। चाहे मुगल शासनकाल रहा हो तो हिंदू सहा, ब्रिटिश शासनकाल रहा हो तो हिंदू सहा, और आज मौजूदा शासन काल में भी हिंदू सहनशील है और सह रहा है। बहुत सारी घटनाएं हो रही जिसमें हिंदू सह रहा है। जबकि हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति को भी ये असुरक्षित लगता है भारत। हामिद अंसारी बोल चुके हैं कि भारत में असुरक्षा महसूस होती है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग बोल चुके हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें आप देखोगे कि कौन उनकी राजनीति है ना सर। मैं कह रहा हूं ना कि तमाम ऐसी घटनाएं मौजूद हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि हिंदू को आज भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी खासकर राजनीतिक कारणों से। नहीं, मैं ये गौरव गोगोई वाली खबर पे थोड़ा सा और समय देना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, पूरी खबर है कि गौरव गोगोई टुक अ डेलीगेशन ऑफ यूथ टू पाकिस्तानी एम्बेसी, मेट हाई कमिश्नर अब्दुल बासित। अब एक सीरीज में जो आरोप लगा रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा और उसके बाद फिर अलग अलग सोर्सेस का वो हवाला दे रहे हैं। जब चुनाव एकदम सामने खड़े हुए हैं, गौरव गोगोई ही बड़े नेचुरल लीडर वहां पर दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से सीएम कैंडिडेचर उनका दिखाई दे रहा है, तब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये मुश्किलें बढ़ाएगा कांग्रेस की। देखिए, तरुण गोगोई के पुत्र हैं गौरव, और तरुण गोगोई के साथ हेमंत विश्व शर्मा उनकी कैबिनेट में थे, उनके साथ वो काम कर चुके हैं।
उस वक्त वो बहुत फायर ब्रांड लीडर के तौर पर, कांग्रेसी नेता के तौर पर थे, और हेमंत विश्व शर्मा को ये पता है कि अगर गौरव गोगोई एक बार आएंगे तो उनके लिए मुश्किल बढ़ेगी। ये जो गौरव गोगोई पर आरोप है ये लंबे समय से लग रहे हैं। उनकी पत्नी जिस एनजीओ के लिए या कहें कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती रही उसने पाकिस्तान में काम किया है, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आता है कि इतने लंबे समय से जब खुद हेमंत विश्व शर्मा की सरकार पूरे काम कर रही है, हर तरह के एफआईआर से लेकर सब जांच करा रही है, फिर केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, तो उस मसले पर कोई भी स्पष्टता अब तक क्यों नहीं आई? ये नहीं चल सकता है ना। और देखिए, ये निश्चित तौर पर पॉलिटिकली ये सब लाभ देता है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि भारत की राजनीति में अगर सचमुच कोई इस तरह से फंसे भी तो भी आप उसको गिरफ्तार कर लें तो उसको लाभ मिल जाता है। तो शायद ये भी एक वजह होती है कि इसको खींचा जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब ऐसे गंभीर आरोप सीधे सीधे जो नेता है अगर उस पर लग रहे हैं तो उसके पुख्ता प्रमाण आने चाहिए, वरना सीधे सीधे ही लगेगा कि ये प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है।